यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। कहो, परमेश्वर मेरे साथ है। यीशु मसीह का जो जन्म, ये क्रिसमस हम सब के लिए एक खुशी का अवसर है, और ये खुशी हम सब के लिए परमेश्वर ने हमारे आपके लिए वो तोहफा बनकर आया। ये याद रखना, आज हमारे आपके लिए एक क्रिसमस, हमारे लिए क्रिसमस का ये दिन जो हमें और हमारे जीवन के लिए कोई यादगार है, जो यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया। और ये क्रिसमस का जो मतलब क्या है ना, इस क्रिसमस का मतलब है खुशी का समय। और खुशी का समय क्या है? यीशु का जन्म। और यीशु का जन्म क्या है? लोगों के लिए, लोगों के घरों में वो खुशी और आनंद है। मगर मैं आपको इस क्रिसमस के अवसर पर कुछ संदेश लेकर आया हूँ जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, कहो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे आपके लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। मगर मैं आपको एक कहानी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जो एक परिवार में पति पत्नी के जीवन में, उनके जीवन में, उनको जब अपने जीवन को जी रहे थे, उनके पास बच्चे नहीं थे। और कुछ समय के बाद उनके पास एक संतान, 3 साल के बाद उनके पास एक बच्चा उनके घर में आया। और जब उनके घर में आया और जब वो खुशी का समय उनके पास था, उनके पास हर एक चीजें थी, और उनके पास मगर क्या नहीं था ना, उनके जीवन को ये उनको पता नहीं है कि मेरा जीवन कहाँ पर जाएगा, मेरा जीवन कहाँ है। मगर एक चीज था उनके पास कि उनके जो बच्चा हुआ, जब वो बढ़ने लगा बच्चा, तो उनके बच्चे के शरीर में एक बीमारी जैसी आ गई। वो बीमारी का नाम था ना, उनके बच्चे के शरीर के अंदर वो हार्ट, जब उनका बच्चा जब बड़ा हुआ, उनके बच्चे के जब उनको चेकअप कराया गया, उनके जो हमने सुना इस कहानी के बारे में ना, एक परिवार में जो बीमारी से गुजर रहा है, बच्चे के शरीर में हार्ट में सुराख होने के कारण उनका जीवन ना, उनके जीवन में अंधकार है। वो उनको पता नहीं हमारा जीवन कैसे होगा, कैसे मैं बच्चे को ठीक कर पाऊंगा। मगर एक दिन ना, उसका पति बहुत शराब पीने के कारण पत्नी में, परिवारों में लड़ाई होना, झगड़ा होना, वो हमेशा उनके जीवन में अंधकार का जीवन था। और हमेशा उनके पास पैसे की घटी, और हमेशा उनके घरों में दुख है, हमेशा उनके घरों में चिंताएं हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं। हमेशा अपने बच्चों के लिए, दवाइयों के लिए पैसे की जरूरत है। उनका पति काम नहीं कर रहा है, उसके कारण उनके पास उनका घर चलने के लिए बहुत समस्या से गुजर रहे हैं। उनको भाड़ा देना पड़ता है, उनके पास लाइट बिल भरना है, उनके बच्चे के लिए बहुत सारी दवाइयों की जरूरत है, मगर उनके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मगर जिस घर में वो जो काम कर रही थी, उनकी पत्नी एक घर में काम कर रही थी, उसके द्वारा वो परिवार उनका चल रहा था। मगर एक दिन उनकी सहेली ने उनसे मुलाकात हुआ। सहेली का मुलाकात होने के द्वारा उन्होंने कहा कि आप क्यों इतना निराश हो, क्यों अपनी चिंताओं में हो, क्यों अपनी परेशानियों में गुजर रही हो ना। उन्होंने रो कर अपने पति के बारे में, अपने बच्चे के बीमारी के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताया। और एक दिन ना, वो जो स्त्री, जो उनकी सहेली थी, उन्होंने जब मुलाकात हुआ उनसे, उन्होंने कहा कि आओ हमारे कलीसिया में चलें कि यीशु मसीह का क्रिसमस का उत्सव है, और वहाँ पर हम सब वहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप क्यों ना कलीसिया में आओ, ताकि परमेश्वर के वचन को सुनो, और परमेश्वर की बातों को जानने के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर वो काम करना चाहता है। और उनकी सहेली ने कहा कि हमने जो समस्या आपके बारे में बताया, क्या मेरा बच्चा ठीक हो सकता है? उन्होंने सवाल पूछा, क्या मेरे घरों में खुशी आ सकती है? मगर एक ही चीज है, बाइबल हमें कहता है कि जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो उनकी सहेली ने ना यीशु मसीह का क्रिसमस का जो न्योता उन्होंने दिया, ये तोहफा दिया, ये तोहफा, एक पर्चा जो क्रिसमस के समय पर हम लोगों के पास लेकर जाते हैं। और उनकी सहेली ने ना वो क्रिसमस का उन्होंने पर्चा दिया, और उन्होंने एड्रेस देखा, और वहां पर वो कलीसिया में आकर यीशु के संदेश को सुना। आप सुन रहे हैं? आपका ध्यान है यहाँ पर? ध्यान दो। एक परिवार जो दुखी है, आप एक परिवार के बारे में सुन रहे हो, जो एक पति जो शराब पी रहा है, उसके घरों में अशांति है, खुशी का कोई माहौल नहीं है, उनके घरों में अंधकार है, जो उनके पास रास्ता नहीं है,
मगर जब क्रिसमस के समय पर जैसे आप इस स्थान पर आए हो, उसी तरह वो स्त्री अपनी सहेली के द्वारा ना इस पर्चे के द्वारा क्रिसमस का उत्सव के समय पर यहाँ पर जब वो आई और वहां पर ना यीशु के सुसमाचार को सुना और उसने अपने जीवन में एक चीज हमेशा याद रखा कि क्रिसमस ना याद रखना है। क्रिसमस का दिन लोगों के लिए उद्धार का दिन है, लोगों का जीवन बदलने का दिन है। और वो स्त्री उस कलीसिया में आकर उसने क्या किया, उस संदेश को सुना, जो संदेश आज हम और आप सुनने जा रहे हैं। क्या हम सब तैयार हैं? हाँ, क्या हमारे पास है यीशु मसीह? हाँ, आपके पास यीशु मसीह है और उस स्त्री के पास यीशु मसीह नहीं है। मगर जब वो क्रिसमस के समय पर यीशु मसीह के संदेश को सुना, संदेश सुना कि यीशु मसीह कौन है और क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, उसे पता नहीं था। मगर यीशु को जन्म क्यों लेना पड़ा इस धरती पर, आज हम देखेंगे कि इस दुनिया में यीशु मसीह का जन्म क्यों लेना पड़ा। क्योंकि मनुष्य के पापों के युक्ति के लिए यीशु मसीह लोगों के लिए इस दुनिया में जन्म लिया, ताकि लोग ना जीवन पाए और वह जीवन पाए जो परमेश्वर ने पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हमें और आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर, वो कहता है कि मैं तुम्हें, जो तुम खोए हुए हो, तुम भटके हुए हो, तुम नहीं जानते हो, उसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उस जीवन देने आया। वो जीवन जो संसार नहीं दे सकता, संसार की चीजें नहीं दे सकती। जैसे उस बच्चे के जीवन में हमने सुना कि उस बच्चे के जीवन में जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है। उस बच्चे के शरीर में जो सुराग है, जो होल है, उसकी वजह से उनका परिवार दुखी है, उनके जीवन में कठिनाइयां हैं। मगर उस स्त्री के जीवन में याद रखा उसने कि क्रिसमस का दिन जो यीशु मसीह का जन्म का दिन है, जो लोगों के लिए वो खुशी का समय है। और वो स्त्री ने जब इस कलीसिया में आकर उस संदेश को सुना कि यीशु मसीह कोई नहीं, ना यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, मानव जाति के पापों को क्षमा करने आया था, ताकि परमेश्वर से मेल हो सके। जो पाप से अलग हो गए थे उन्हें मिलने के लिए, जो अंधकार में है लोग, संसार में खोए हुए लोग हैं, उनके लिए यीशु मसीह जगत का ज्योति बना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। ना जैसे हमने नाटक को देखा कि एक बच्चा जब जन्म हुआ तो क्या हुआ, वहां पर एक तारा आया और तारा ने क्या किया है ना, यीशु मसीह को ढूंढा और ढूंढने के द्वारा और वहां पर मरियम क्या हुई, भयभीत हो गई, डर गई कि मैं कैसे इस बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, क्योंकि मैं कुंवारी हूँ। और कुंवारी के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उस पर स्वर्गदूत के द्वारा जो संदेश जो स्वर्गदूत ने कहा, और उसी तरह उसी के द्वारा वहां पर परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया। और उस पुत्र के बारे में जो हम सुन रहे हैं, आप और हम जो सुन रहे हैं, वो सुनने के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग खोए हुए हैं और उन्हें परमेश्वर ढूंढने के लिए आया ताकि उनका उद्धार हो जाए। यीशु का जन्म का उद्देश्य क्या था ना, हम देखते हैं कि मनुष्य के पापों के लिए इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। क्या करने आया? इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। और वो उसको उसके जीवन के बारे में हम देखते हैं कि इस संसार में, इस संसार का शुरुआत इस एक पुरुष के द्वारा इस दुनिया में, इस दुनिया का शुरुआत हुआ। उसका नाम क्या था? आदम। आदम जो पहला परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, और उसके लिए परमेश्वर ने क्या बनाया? एक सहायक बनाया। और वो सहायक ना हमेशा उसकी मदद करने के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया। मगर एक ही चीज है, जो परमेश्वर उसे उसके लिए सहायक बनाया, और वहां पर एक पाप के द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर से उनका जीवन क्या हो गया? अलग हो गया। पाप उनके जीवन में क्यों आया? क्योंकि उनके जीवन में शैतान आया। और शैतान आज भी लोगों के परिवारों में दुख लेकर आना, बीमारियों को लेकर आना, हर चिंताओं को लेकर आना, और वो उनका जीवन क्या है? परमेश्वर से दूर होना। यही मकसद है शैतान का। मगर परमेश्वर ने आदम के जीवन में परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए वहां पर एक मेमना वहां एक चिन्ह था, जो मेमना एक वध हुआ, और उनके पापों के लिए क्षमा करने के लिए, उनके गुनाहों को माफ करने के लिए परमेश्वर ने वहां पर एक मेमना का उत्पन्न किया। और वो मेमना बनकर इस दुनिया में, इस धरती पर आया, ताकि पाप की वजह से संसार क्या हो गई ना, लोगों के जीवन में मौत आई। आज मौत ही लोगों को क्या कर रहा है ना, अपने परिवार से अलग कर रहा है।
और हमारे आपके पास कोई समाधान नहीं, कोई रास्ता नहीं। मगर यीशु मसीह ने कहा पवित्र शास्त्र बाइबल में कि जो यीशु ने कहा कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद दे सकते हैं, तालियां दे सकते हैं। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए सत्य हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो जीवन हूँ। और एक ही चीज है, इसलिए यीशु का जन्म हुआ ताकि लोग उद्धार पाए, लोगों को नया जीवन मिले। हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है, जो 700 साल पहले बाइबल में लिखा है, 700 साल पहले की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भविष्यवाणी हुआ था कि 700 साल पहले यशायाह की किताब में 9:6 में कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कानों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। ये 700 साल पहले की बातें हैं जो आपको हमने सुनाया। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में 700 साल पहले की बातें जो हम और आप सुन रहे हैं। और नए नियम में जब हम आते हैं बाइबल में, जो मत्ती का किताब में लिखा है, जो स्वर्गदूतों ने संदेश लेकर आया मत्ती का 1:21 में, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। लोगों के लिए यीशु मसीह, परमेश्वर ने यशायाह की किताब में लिखा है तो 700 साल पहले कि एक शांति का राजकुमार इस धरती पर जन्म लेगा। और हम देखते हैं कि नया नियम में परमेश्वर ने एक कुंवारी के द्वारा इस दुनिया में उद्धारकर्ता को जन्म लिया। और यहाँ तक कि मत्ती का किताब 1:23 में कहता है, देखो एक कुंवारी से गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। इमानुएल का नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और वो गर्भवती होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने वादा किया कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। यीशु का इस धरती पर जो कार्य है हम उसके बारे में देखते हैं। हम देखते हैं कि अभी आप ध्यान देना, वो स्त्री कलीसिया में है और संदेश को सुन रही है, और सुनने के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और उसके कार्य क्या थे ना, एक घर में गया यीशु और उस घर में एक लड़की मरी हुई पड़ी हुई थी, और उसके माता, उसका पिता ना बहुत सारी चिंता से गुजर रहे थे कि मेरी बेटी मर चुकी है, मगर उनके पास कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं। मगर यीशु मसीह जब उनके घर में, उनके परिवार में यीशु मसीह जब आए और यीशु मसीह ने उस लड़की को कहा ना उठ, और उसी समय वो मरी हुई लड़की जिंदा हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह का यह कार्य है, जो यीशु मसीह मरे हुओं को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। और वही जिंदा करने वाला परमेश्वर एक परिवार में जब उसके जीवन में आया, उसकी बच्ची मरी हुई है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसके पास कोई उपाय नहीं है। जब यीशु मसीह उनके जीवन में आया, उसी समय यीशु मसीह ने उसे क्या किया, जिंदा किया। और वही है जो हमारे आपके जीवनों में परमेश्वर ने कार्य किया। हमारे आपके घरों में परमेश्वर जब यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को जो आप यहाँ पर आए, एक खुशी का समय पर परमेश्वर आपको तोहफा लेकर आया, ताकि वो आपको देना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है, ताकि आपका जीवन बच सके। ये शरीर, प्राण, आत्मा जो हमारे जीवन में है, एक दिन वो नाश होगा। मगर शैतान दुनिया में बहुत सारे लोगों के जीवन में काम करता है, जो परमेश्वर से दूर किया। पहला पुरुष को जो परमेश्वर ने आदम और हवा के जीवन में जो पाप किया, वो पाप के द्वारा लोगों के जीवन में वो पाप उत्पन्न हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा ताकि लोग उद्धार पा सके। मगर यीशु मसीह, हम दूसरी घटना के बारे में सुन रहे हैं, सब लोग हमारे साथ में हालेलुया कहो ना। हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक मंदिर में वहां पर प्रार्थना करने के लिए गया, और वहां पर एक 18 साल की कुबड़ी स्त्री उस मंदिर में प्रार्थना करने आई। और वहां पर आते हुए यीशु ने उसको देखा कि वो झुकते हुए कुबड़ की तरह, कुबड़ का जीवन, आप ध्यान दो, आपके जीवन में जो दुख होता है, तकलीफें होती हैं, बीमारियां होती हैं, जो अपने जीवन से आप जीते हो, तो आपको पता है कि आपका जीवन कितना कठिन है, कैसे हम उस बोझ को उठा सकते हैं, कैसे वो बीमारी को लेकर चल सकते हैं। मगर आप ध्यान दो, यहाँ पर मंदिर में
एक 18 साल की एक स्त्री के जीवन में कुबड़ का बीमारी लेकर वो भटक रही थी, अपने 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 जीवन को जी रही थी। उसे पता नहीं था, मगर उस दिन यीशु मसीह मंदिर में वहां पर था और उस दिन वहां पर 18 साल से वो कुबड़ की बीमारी लेकर यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसी समय 18 साल की बीमारी यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। हालेलुया। अब ध्यान दो, 18 साल की बीमारी को लेकर जब लोग जीवन जी रहे थे, मगर यीशु ने कहा कि 18 साल से शैतान के बंधन में तू बंधी थी, और यीशु मसीह ने उसी समय उस 18 साल की बीमारी से यीशु मसीह ने उसे उसके जीवन को चंगाई दिया, उसे अंधकार से, उस पाप से, उसे जो बंधन में बंधी हुई बीमारी से प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुड़ाया। और यही है परमेश्वर अंधों को आंखें देने वाला। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास एक जन्म से अंधा व्यक्ति दौड़ते हुआ आया और यीशु मसीह को कहा कि यीशु मैं देखना चाहता हूँ, और यीशु ने कहा तेरे विश्वास के द्वारा तेरे तू क्या हो, देखने लग। हालेलुया। उसी समय वो अंधा व्यक्ति क्या हो गया, देखने लगा। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद दें। हम देखते हैं कि एक 5 रोटी 2 मछली से, पवित्र शास्त्र बाइबल में 5 रोटी 2 मछली से 5000 को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। आप सोच सकते हो कि हमारे परिवार में जब अनाज खत्म हो जाता है, राशन खत्म हो जाता है, हम सोचते हैं कि कहाँ से आएगा, कहाँ से हम पूरा होगा। मगर आपका परमेश्वर पर जब आपका विश्वास होगा तो आपके जीवन में, आपके घरों में हर एक कमी घटी को परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपकी सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर महान है, लोगों के जीवन में वो काम करता है। एक बार यीशु मसीह एक कुआं के पास गया और कुआं के पास जाने के द्वारा वहां 38 साल से एक बीमार व्यक्ति खाट में पड़ा हुआ था। कहाँ पड़ा हुआ था? सोचो, अब ध्यान दो, 38 साल की बीमारी से उस कुएं के पास खाट में पड़ा हुआ, और यीशु मसीह उसके पास आया और यीशु मसीह ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसे पता नहीं है कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मुझे जीवन देने वाला है, यीशु मसीह ही मेरे जीवन को बचाने वाला है। उसे पता नहीं। उसने कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूँ, परंतु मुझसे पहले इस कुएं में लोग पहले से उसमें कूद जाते हैं, इसीलिए मैं कूद नहीं पाता और मैं यहाँ पर 38 साल से पड़ा हुआ अपनी बीमारी से गुजर रहा हूँ। मगर यीशु मसीह ने कहा, उसी समय उसे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो व्यक्ति 38 साल का बीमार व्यक्ति उसी समय चलने फिरने लगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई हो। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो एक इंसान नहीं कर सकता, जो एक मनुष्य नहीं कर सकता। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आकर लोगों के जीवन में वो कार्य किया। इसीलिए जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया कि लोग जीवन पाए। वो कौन सा जीवन पाए? बहुतायत का जीवन पाए। जो इंसान सोचता है कि मैं अपने जीवन को जीऊं, मगर परमेश्वर आपके लिए वो जीवन दिया, वो जीवन बहुतायत का जीवन जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। परमेश्वर ने कहा कि मैं पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई मेरे नाम पर विश्वास किया है वो अनंत काल का जीवन पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा अनंत काल का जीवन वो है जो इस दुनिया को छोड़कर हम सब एक दिन जाने वाले हैं। और आप सोचोगे कि इस दुनिया को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया को छोड़कर या तो इंसान स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा। इंसान सोचता है कि स्वर्ग और नरक कौन देखा, ये सवाल है हमारे पास। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, आप ध्यान दो यहाँ पर, आकाश ना ध्यान दो आप यहाँ पर ना, परमेश्वर आपके जीवन में आया। परमेश्वर जो स्वर्ग और नरक का जीवन ना, लोगों का सवाल है ये, मगर आपको पास मैं बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सच है, हाँ, झूठ है, अंधकार है, ज्योति है। हाँ, आप ध्यान दो, अंधकार को क्या हम बदल सकते हैं? क्या उसको हम सही कर सकते हैं? अंधकार को जब तक सच्चाई नहीं होगा, जब तक यीशु मसीह वो ज्योति जो संसार की
जगत की ज्योति इस दुनिया में आया और लोगों के पापों को, लोगों के गुनाहों को, लोगों के जीवन को बदलने के लिए उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति इस संसार में बनकर आया, ताकि लोग अंधकार में हैं, जो सच्चाई नहीं पता है, तो उन्हें ज्ञान नहीं है। जैसे कि आप और आपको उदाहरण दूं, जैसे इस संसार में सच और झूठ है, उसी तरह इस दुनिया में सफेद और काला है। तो सफेद को कोई झुठला नहीं सकता, काले को कोई नहीं बोल सकता कि ये पीला नीला है, वो काला काला है, वो आए सफेद सफेद है। कहने का मतलब मेरा है सच सच है, झूठ झूठ है। इंसान बेशक परमेश्वर को नहीं जानता या परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, मगर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये क्रिसमस हमारे लिए एक जीवन देने के लिए, लोगों के जीवन को बदलने के लिए यीशु मसीह दुनिया में जन्म लिया, ताकि लोग उद्धार पाए, लोग जीवन पाए। वो जीवन जो बहुतायत का जीवन, यीशु मसीह का जन्म हमारे आपके लिए वो बहुतायत का जीवन बनकर आया, ताकि लोग जो खोए हुए हैं वो क्या पाए? उद्धार पाए। उद्धार कौन पाएगा? जो पापों से क्षमा, अपने आप को अंगीकार करेगा। यीशु मसीह इस दुनिया में बहुत सारे चमत्कारों को दिखाया। उसके बाद यीशु मसीह लोगों के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने अपने शरीर पर कोड़े खाए, उसने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए उन्होंने ताड़ना सही, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे ही गुनाहों की खातिर, यीशु मसीह हमारे लिए ताड़ना सही, यीशु मसीह हमारे ही गुनाहों के लिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, यीशु मसीह ने हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसे कोड़े खाने पड़े, ताकि हम उसके द्वारा चंगे होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर आपने विश्वास किया है, तो वह आपके अंदर पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, वह तुम में नया जीवन देगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो, तो आपके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा, जैसे कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ, और वही पवित्र आत्मा वो कहता है कि आपके हमारे अंदर विश्वास के द्वारा हम सब पाएंगे। हमारे आपके भीतर वो आना चाहता है। आप अपने दिल के दरवाजे को खोलो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में जन्म ले और आपको नया जीवन दे, ताकि आप उद्धार पाए, आपको नया जीवन मिल सके। और यही उद्धार, यही जीवन यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए तोहफा देने के लिए स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया। तुम्हें क्रिसमस याद रखना चाहिए, हम सबको याद रखना चाहिए कि मेरे लिए यीशु जन्म हुआ है। क्या याद रखना है? यीशु मसीह मेरे लिए जन्म लिया। आप ध्यान दो, यहाँ पर जब वो स्त्री ने इस संदेश को सुना कि इस दुनिया में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर इस धरती पर लोगों के लिए, लोगों के गुनाहों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, और वो संदेश को सुनने के द्वारा उसने जब अपने जीवन को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में जब यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, और उसके बाद उसने वो घर गई और यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगी। अपने बेटी के लिए वो प्रार्थना करने लगी, और डॉक्टर के लिए प्रार्थना करने लगी कि मेरे घर में जो डॉक्टर मेरी बेटी का इलाज कर रहा है वो ठीक हो सके और उसका पति का जीवन बदल सके। उसने हमेशा दिन रात उसने प्रार्थना करना शुरू किया, उपवास रखना शुरू किया। उसे पता नहीं था कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, उसे ये ज्ञान नहीं था कि मैं उपवास रखूं, मेरे जीवन में कैसे मैं अपने जीवन को जीऊं। मगर परमेश्वर का आत्मा जब उसके अंदर आया, उसने प्रार्थना करना शुरू किया, और सबसे पहले उसने उसकी बेटी के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया। हालेलुया। वो होल जो था, जब डॉक्टर के पास दिखाया, पूरी तरह से वो होल उसका पूरी तरह से भर गया और उसे एक नया जीवन मिला। आप सोच सकते हो, उस लड़की का उम्र आज 14 साल है, और परमेश्वर जब लोगों के जीवन में वो काम करता है, परमेश्वर के जीवन को बदलता है। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची गवाही है जो मैं आपके पास इस परिवार के लिए वो संदेश को लेकर आया। और वो परिवार ने, जब मैं उससे मुलाकात किया, उन्होंने कहा कि मुझे क्रिसमस का दिन याद है, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर जन्म लिया, मेरे गुनाहों के लिए उसने मारा गया, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पर जान दिया और उसने विश्वास किया। इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि याद रखना अपने जीवन में कि क्रिसमस का दिन लोगों के लिए वो नया जीवन है, लोगों के लिए वो आनंद का जीवन है, लोगों के घरों में वो शांति का जीवन है। और उसने अपने जीवन को बदल दिया। और एक दिन उसके पति के लिए जब उसने प्रार्थना किया, और एक दिन उसका पति इस शराब से मुक्ति पाया और परमेश्वर के साथ
आज वो पति पत्नी मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं। इसीलिए उसके मुख से वो शब्द निकला कि मैं अपने जीवन में याद रखूंगा कि क्रिसमस मेरे लिए एक उद्धार का दिन है, मेरे लिए एक नया जीवन है, मेरे लिए एक तोहफा है। जो बाइबल में यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो यीशु मसीह के जब जन्म हुआ तो लोगों ने कहा कि आनंद का जो खुशी का सुसमाचार आज हमारे आपके पास है। और वो संदेश जो सुसमाचार आपने सुना है ना, तो हम देखते हैं कि तुम्हें भी क्रिसमस याद रखना चाहिए, हमें भी क्रिसमस क्या करना चाहिए, हमें भी क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए कि मेरे लिए यीशु जन्मा और मैंने उद्धार पाया है। याद रखना आपको कि यीशु मसीह मेरे लिए जन्म लिया और मेरे लिए मेरा उद्धार किया। और दूसरा, मृत्यु से मैंने बचाया, है ना, मैं मृत्यु से, मौत से मैं बचाया, जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा उसके द्वारा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में आप विश्वास करो या मत करो, मगर आपका हमारा स्वर्ग में न्याय होना नियुक्त है। हम कितना भी मुंह छुपाकर अपने जीवन को भाग सकते हैं, मगर आप, परमेश्वर ने जो पूरी दुनिया को बनाया, जो आपको हमको बनाया, वो आपसे हमसे प्यार करता है और इसीलिए उस दुनिया में जन्म लिया ताकि तुम और हम उद्धार पा सके, हमें नया जीवन मिल सके। मगर आज भी अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अगर मैं पीछे मुड़कर चला जा रहा हूँ या मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मगर आप कभी भी न्याय से नहीं बच पाओगे। हर एक का न्याय चुकाने के लिए परमेश्वर जो दुनिया को बनाया उसके सामने हम सभी को खड़ा होना है और हम सभी को जवाब देना होगा कि आपको इस दुनिया में आपने जन्म लिया और कैसा जीवन आपने जिया। क्या आपने चोरी की, क्या आपने नशा किया, क्या आपने झूठ बोला, क्या आपने धोखा दिया, क्या लोगों के लिए आपने बहुत सारे बुराइयां की। हर एक का बदला परमेश्वर लेगा और वो सारी चीजों को जानता है। हमारे आपके मन में इस समय हम बैठे, हम सोचते होंगे कि ये क्या बातें मैं सुन रहा हूँ, क्या सुन रही हूँ, मगर परमेश्वर आपके दिल के बातों को, आपके मन की बातों को वो कहता है कि मैं तेरे उठना बैठना हर एक बातों को मैं जानता हूँ और मैं ही तुम्हारे लिए इस दुनिया में जन्म लिया ताकि तुम्हारा जीवन क्या हो सके, नरक जाने से बच सके। उद्धार यही है, यही है क्रिसमस। एक परिवार के जीवन में जब यीशु मसीह आया, उसका परिवार का जीवन बदल गया। आप सोच सकते हो कि उस परिवार में जो उसकी बेटी बीमार है, उसका पति शराबी है, अगर उसके जीवन में वो याद नहीं रखती क्रिसमस का समय या क्रिसमस का दिन याद नहीं होता या वो संदेश को सुनती नहीं, क्या उसका जीवन बदलता, क्या उसको नया जीवन मिलता। मगर आपको ध्यान रखना, आपका न्याय होना नियुक्त है। न्याय से कोई नहीं बचेगा, हर एक को कटघरे के सामने खड़ा होना होगा। यीशु का जन्म तब हुआ जब हमने उस पर विश्वास किया। आज आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आज आपका जन्म, यीशु मसीह का जन्म आपके भीतर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद दें। हमें क्या करना है ना, आने वाले दिनों में जितना समय इंसान इस दुनिया में जिंदा रहेगा, मगर आपके हमारे लिए क्या है, हमें तैयार रहना है कि यीशु मसीह एक दिन वापस बादलों पर आने वाला है और हमारे गुनाह, हमारे पाप को क्या हुआ न वो क्षमा कर दिया है। और उन्हीं के लिए यीशु मसीह कहता है कि मैं उन्हीं के लिए आऊंगा जो अपने आप को क्या करेगा, तैयार रखेगा। और क्या हम तैयार होना चाहते हैं, क्या हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह एक दिन इस दुनिया में आने वाला है और आपके लिए, हमारे लिए वो उद्धार करता और हम सभी के लिए नया जीवन देने के लिए। इसीलिए हमने ध्यान दो ना, उस परिवार के जीवन में यीशु मसीह नहीं था, उसका जीवन अंधकार में था, उसका जीवन खोया हुआ था, उसे पता नहीं था कि मेरा जीवन कहाँ जाएगा। मगर जिस समय उसने क्रिसमस के दिन अपने कलीसिया में आई, प्रार्थना भवन में आई और उसने यीशु के जन्म के उत्सव के बातों को सुना और उसने याद रखा कि यीशु मसीह क्रिसमस के समय पर यीशु मसीह के संदेश को मैंने सुना और उसका परिवार का जीवन बदल गया और यीशु मसीह आज उस परिवार में परमेश्वर हमेशा उनके जीवन में है। उसने कहा कि मैं कभी तुम्हें न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। यही क्रिसमस है, यही हमारा ये जो उद्धार है हमारे आपके लिए, जो यीशु मसीह ने जन्म लिया। और ये जन्म हमारे लिए खुशी का समय है जो हमें हमेशा अपने जीवन में याद रखना है। क्या करना है? आमीन।